हाँ जी, राम राम दोस्तों। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जैसे किसी भी कुंडली में हम 8th हाउस के रिजल्ट्स को या उसकी द्वारा दिए गए इंसिडेंट्स को कैसे, कि कौन कौन से इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है और उसके रिज़ल्ट हम कैसे देखते हैं। तो ये मैंने एक पेपर पे चार्ट बनाया जिसमें मैंने 8th हाउस लिखा हुआ है, जो महेश लगन की कुंडली है, और 8th हाउस यहाँ पे आ गया। तो 8th हाउस से बेसिकली हम जो देखते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं एक्सीडेंट, मिसफॉर्च्यून, डेथ, लाइफ में जो रुकावटें आती हैं, ऑब्स्टेकल्स, फिर क्रॉनिक डिजीज़ जो आदमी को होते हैं वो, सर्जरी, ये चीज़ें जो हैं लाइफ की 8th हाउस से देखी जाती हैं। उसके अलावा जो है वो, अगर नॉलेज की तरफ चले जाएं तो वो आ जाती है, जैसे ज्ञान जो है, तो एस्ट्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, फिर हिस्ट्री, तंत्र मंत्र, साधनाएं जो होती हैं, ये सब भी 8th हाउस से ही रिप्रेजेंट होती हैं। और अगर फाइनेंस की तरफ जाते हैं कि कौन सा फाइनेंस या कैसे पैसे का जो हमें लाइफ में देता है 8th हाउस, तो उसके अंदर आ जाता है जैसे हिडन मनी, लेगेसी, जो पैतृक संपत्ति है वो, फिर जो शादी या किसी भी तरीके से डाउरी मिलती है वो, और इवन लॉटरी भी जो है वो 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो 8th हाउस से हम देखते हैं और किसी भी जातक के बारे में बताते हैं कि भाई अभी आप 8th हाउस आपकी कुंडली में आपको ये रिज़ल्ट दे सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो उसके टाइम, बर्थ और प्लेस को देख के बताई जाती हैं, और डेट वगैरह देख के जब उसका चार्ट बनता है तो फिर वहाँ से हम 8th हाउस को देखते हैं। अब इसको देखने का एक तरीका ये है कि 8th हाउस अकेला तो ये रिज़ल्ट देगा नहीं। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं एक्सीडेंट को। तो जो एक्सीडेंट है वो 8th हाउस कैसे दिखाएगा किसी का भी। तो जब 8th हाउस, या जैसे अभी 8th हाउस का जो यहाँ पे इस चार्ट में जो है वो लगन स्वामी जो है वो मंगल बन रहा है। तो जो मंगल है वो अगर एक्सीडेंट दिखाएगा या मिसफॉर्चून दिखाएगा या ऑब्स्टेकल दिखाएगा या क्रॉनिक डिजीज़ दिखाएगा या कोई भी और रीज़न, जैसे सर्जरी दिखाता है, तो वो कैसे दिखाएगा। तो जब उसको मंगल को एक्सीडेंट दिखाना होगा किसी की भी जातक की कुंडली में, तो वो जो मंगल है उसके साथ जब 1st हाउस, 4th हाउस और 12th हाउस जब 8th हाउस के साथ जुड़ेंगे और वो राहु या केतु से प्रभावित होंगे, या राहु और केतु भी उसके साथ जुड़े होंगे, तब वो एक्सीडेंट जैसी इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब सर्जरी के लिए अगर देखें तो 8th हाउस के साथ जब 1st हाउस, 4th हाउस और 6th हाउस जुड़ेंगे तो वो सर्जरी को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी क्योंकि ये 8th हाउस हमने मंगल मेष लगन लिया है, तो यहाँ पे मंगल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 8th हाउस को। तो ये चीज़ें मंगल के अंदर आनी चाहिए, या उसकी दशा भुक्ति जब आएगी, या दशा भुक्ति अंतर में जब वो आएगा, तब ये चीज़ें ऐसी दे सकता है किसी भी जातक को। तो ये एक देखने का तरीका था कि 8th हाउस या किसी भी हाउस, कोई भी हाउस जब कुछ हाउसेस के साथ जुड़ता है तो वो कैसे रिज़ल्ट देता है। अब वैसे इन सब की बातें की है तो एक फाइनेंस की बात भी कर देते हैं कि जैसे अब कोई कहता है कि भाई मेरी लॉटरी निकलेगी या नहीं निकलेगी। जब किसी भी जातक का 8th हाउस 11th हाउस से कनेक्ट हो जाता है, तब उसको प्रोबेबिलिटी होती है कि उसको अनअर्न्ड मनी मिले। अनअर्न्ड मनी यानी कि जिसके लिए उसने मेहनत नहीं की है। तो वो किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे लॉटरी हो गया, या लेगेसी हो गई, या उसको कोई छुपा हुआ खजाना, या वो वैसे आजकल तो नहीं मिलता है पर फिर भी ये इसी हाउस से देखा जाता है।
तो उसको देखने के लिए अगर मनी वाइज देखें तो वो 8th हाउस जब 11th हाउस से जुड़ता है, यानी कि 8-11 जब मंगल के साथ जुड़ेंगे, इस 8th हाउस के साथ जुड़ेगा 11, तो वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स देता है। अब इसमें ये है कि फाइनेंशियल बेनिफिट तो वो देता है, पर इसका एक ये है कि जो 8th हाउस से फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी दुख के साथ आते हैं। जैसे अब अगर लेगेसी या प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी चीज़ मिलेगी आपको, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो कोई जिनके नाम पे होगी वो नहीं रहेंगे, तब वो आपके नाम पे करेंगे, या कुछ ऐसा उनके साथ इंसिडेंट हो जाएगा कि वो उसको कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर आपको आगे दे देते हैं। मतलब एक दुख के साथ आने वाली मनी है। जैसे इंश्योरेंस का पैसा भी है, वो भी अगर एक्सीडेंट में कोई लॉस हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है, और इंश्योरेंस वाले तभी वो पैसा देते हैं। तो ये एक तरीका था 8th हाउस को देखने का। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को मेरे से अपनी कुंडली का दिखाना हो या कोई परामर्श लेना हो तो वो भी मेरे को कॉल कर सकता है। तो मेरे 2 नंबर हैं 9780986373